तक जो हुआ, अच्छा या बुरा, उसे हम भूलने की कोशिश करेंगे। तुम्हें सब कुछ पता है और कुछ सच होना हो, लेकिन ये सच जरूर है कि वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। मैं एक अच्छा पति बनने की कोशिश करूंगा। कुछ वक्त जरूर लग सकता है। सो जाओ। और लीजिए ना। बस बस। क्यों, ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। हाय पूजा। अरे दीपा, तुम? पूजा कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, चल अंदर आ जा। बता, सब ठीक तो है? लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। मैं छोटी और मैं अपने पेरेंट्स से मिलने गई और तूने शादी कर ली। पर कुछ भी कह, मान गए तुझे। तूने जिसे चाहा उसे आखिर पा ही लिया। सूरज सर को तेरे प्यार के आगे झुकना ही पड़ा, नहीं? ए पूजा, एक बात बता, सुप्रिया दीदी कैसी है? अभी भी बिस्तर पर ही है या कुछ इम्प्रूवमेंट है? तू कुछ भी कह, तूने उनके साथ बड़ी ज्यादती की है। तूने तो जो चाहा वो पा लिया, लेकिन वो बेचारी। अरे पूजा, ये क्या कर रही हो तुम? कब आई? सूरज भी आए हैं? साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक हो ना? मुझे प्रायश्चित करना है। मैंने जो आपके साथ किया उसका प्रायश्चित करना है। मुझसे अब सहा नहीं जाता। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? आपने मुझे श्राप क्यों नहीं दिया, बद्दुआ क्यों नहीं दी? अपने दिल पे आपके आंसुओं का भार लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया पूजा जिससे तुम्हारे दिल पर कोई भार हो। जोड़ियां तो भगवान के यहाँ बनती हैं। नहीं सुप्रिया जी, आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। अपनी जिद पूरी करने के लिए मैं खुद अपनी परछाई से लड़ रही थी, ये अब मुझे पता चला है। कुछ भी न जानती हुई अब जब सूरज से मुझे एक पत्नी के तौर पे जाने लगे हैं, मुझे उनका प्यार मिलने लगा है, तो अब ऐसा लगता है कि मेरा उस प्यार पे कोई हक ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसे जीना है। ऐसा महसूस होने लगा है कि मैंने कोई चोरी की है, कोई गुनाह किया है। अरे पगली, सूरज का प्यार मिल रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए। जिंदगी भर सुखी रहे,
मेरी भगवान से यही प्रार्थना है और रहेगी आखिरी सांस तक। पापा इसे पहचानते हैं ना? अपनी पूजा, सूरज की बीवी। देख चुका हूं इसे आते हुए और देखते ही समझ गया था कि कोई हंगामा खड़ा करने आई है ये। एक बार पहले भी इसके कदम पड़ चुके हैं यहाँ। उसका फल मैं और मेरी बेटी आज तक भुगत रहे हैं, आज तक। अरे इतना सब कर लेने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो आज फिर यहाँ पर। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? पता है आप किससे बात कर रहे हैं? पता है, लेकिन क्या करूं? आग लगी है यहाँ, आग। बहुत सहा है मैंने, बहुत भुगता है, बहुत चुप रहा हूं मैं, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। मैं तो उस दिन इस सूरज को बताने वाला था, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे पांव पकड़ लिया और कहा कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। पापा देख 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 मेरी बेटी की हालत देख। इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं, चली जा यहाँ से। पापा फिर यहाँ कभी मत आना। अपना मनहूस चेहरा यहाँ कभी मत दिखाना। क्या बात है पापा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, कोई तो बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हो। क्या बात है? सुप्रिया, तुम बताओ। नहीं सूरज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताती हूँ। पूजा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ। बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया। सुप्रिया जी को दोबारा स्ट्रोक मेरी वजह से हुआ। नहीं पूजा नहीं। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैंने इनसे कहा कि आपको इनसे प्यार नहीं, सिंपैथी है। मैंने कहा कि ये स्वार्थी है, इन्हें सेल्फिश कहा। इन्हें कहा कि ये अपने स्वार्थ के लिए आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैंने इन्हें अपाहिज कहा, अपंग कहा और कहा कि वो कभी आपको हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ नहीं दे सकती और बच्चा भी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। सूरज को खुश रखने के लिए सुप्रिया ने अपने प्यार का गला घोट दिया। बाप ने बेटी के आंसू देखकर सच्चाई छुपा ली। एक सूरज ही बेवकूफ निकला, नहीं समझ सका, कुछ नहीं समझ सका। सुप्रिया, इतनी बड़ी कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी? मैं इस लायक नहीं हूं। एक बार, सिर्फ एक बार का होता। बंद करिए अपना रोना। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। तेरे आंसुओं में भी जहर है। सारी जिंदगी तू रोएगी, तब भी तुझे माफी नहीं मिल सकती। देखना, एक दिन तेरा ज़मीर ही तेरी गलती की सजा देगा तुझे। अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तेरे आंसुओं में भी जहर है, तेरे आंसुओं में भी जहर है। कहाँ जा रहे हैं हम? दिलदार, कहाँ जा रहे हैं हम? बस मंजिल आने वाली है। ये रास्ता उसके घर को जाता है ना? स्टॉप द कार। दिलदार, ऐसे स्टॉप द कार। देखो हुन गड्डी जिथे रुकनी है, गड्डी उथे ही रुकेगी। कल दिलदार का फोन आया था कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन यकीन नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। मैं बहुत खुश हूँ। आओ।
दिलदार, गाड़ी निकालो। मुझे यहाँ किसी से नहीं मिलना, गाड़ी निकालो प्लीज। अगर गुस्सा ही निकालना है तो मुझ पर निकालो। गुनाह मैंने और मेरी बेटी ने किया है। आओ। हाथ छोड़िए। सूरज, कुछ चाहिए नहीं। जब यहां तक आ ही गए हो तो एक बार भीतर आ जाओ प्लीज। सूरज, आओ सूरज। सूरज आओ। बैठो। अगर आप अपनी बेटी को बुलाना चाह रहे हैं तो मत बुलाइए। अब वो मेरे और तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी। वो जो सबको बुलाने वाला है ना, उसी ने उसे बुला लिया। चार साल पहले दीपावली की रात हम सबको अकेला छोड़कर चली गई, कभी ना आने के लिए। जिंदगी में जब हादसे होते हैं तो हम एक लफ्ज का सहारा लेते हैं, फेट। जितने भी लोग मुझसे मिलने आए सबने यही कहा कि ये होनी थी, लेकिन ये होनी नहीं थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने गुनाह किया है और उस गुनाह की सजा उसने खुद अपने आप को दी। पूरा एक दिन और एक रात उसका ठंडा जिस्म अपनी गोद में लिए मैं इंतजार करता रहा, ये सोचकर कि तुम आओगे। यूं ही तुम नहीं आओगे ये अच्छी तरह जानते हुए भी। कच्ची उम्र का जुनून, इसके अलावा और कोई गलती की थी क्या मेरी बेटी ने? नहीं, मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद जब मेरी बेटी वापस आई तो एक जिंदा लाश के रूप में उसने बात करना ही बंद कर दिया। उसके मुंह से एक लफ्ज सुनने के लिए तरस गया मैं। फिर अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली, एक बार भी रोई नहीं। आंखें जैसे दूर कहीं देखती रहती। बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली है, लेकिन इस बात से भी उसकी हंसी वापस नहीं लौटी, जैसे जन्म मरण से बहुत दूर जा चुकी है वो। और उसी हाल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद भी उसकी हालत वैसी ही थी। फिर एक दिन उसमें मुझे बहुत फर्क नजर आया। मुझे ऐसा लगा जैसे लाश में जान वापस लौट आई। उसने मुझे डैडी कह के पुकारा, मेरे सीने से लिपटकर तुम्हारे बारे में पूछा और फूट फूट कर रोने लगी। डैडी, अगर किसी दिन वो यहाँ हमारी बेटी से मिलने आए तो उनसे कह देना कि हमारे आंसू जहर नहीं है, और उनसे ये भी कहिएगा
कि वो हमें माफ कर दे। वो हमें माफ कर देगी ना? क्यों नहीं करेंगे बेटा, मैं उसे समझाऊंगा। अब तुम सो जाओ, सो जाओ बेटा, सो जाओ। मेरी बेटी नॉर्मल हो गई है, ये सोचकर एक अरसे बाद उस रात में सुकून की नींद सोया। लेकिन पूजा, पूजा बेटे, पूजा, अगर मौत ही पर गुनाह की आखिरी सजा है तो कम से कम अब तो मेरी बेटी को माफ कर ही सकते हो ना सूरज। मेरी बेटी का है। पापा, तुम्हारा पापा। मामी। पूजा, मैं इसे पूजा कहकर ही पुकारती हूँ। जब से मुझे ये प्यार करने के लिए मिली, अपने आप ठीक होती चली गई। ना मैंने दवाई ली, ना एक्सरसाइज की, अपने आप ठीक हो गई। शायद इसीलिए कि ये मुझे माँ कहकर पुकारे। और जरूर उसने ऊपर जाकर मेरी जिंदगी के लिए खूब लड़ाई की होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं रोऊं क्या हंसूं? हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम खो देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद हमारे पास आ जाती हैं, और तब जब हमें उसकी उम्मीद भी नहीं होती। जाओ, अपनी बेटी पूजा को प्यार करो। दिल, दिमाग और रूह से सारा बोझ उतर जाएगा। जाओ। Ooh.